बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। बाजोड़ में कुछ दिन पहले एक धमाका होता है जिसमें 50 से ज़ायद लोग अब तक की इत्तला के मुताबिक शहीद हो चुके हैं और 50-60 के करीब लोग ज़ख्मी हैं और उनका भी वो भी शदीद ज़ख्मी हैं। उनमें कुछ लोग शदीद ज़ख्मी हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे और जो लोग शहीद हो चुके हैं उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। सवाल ये था कि इमरान अहमद खान नियाज़ी, जिसको आप लोग गद्दार पता नहीं गद्दार चोर पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उसके दौर में ये धमाके नहीं होते थे, लेकिन अब ये धमाके तो आतर से हो रहे हैं। तकरीबन पिछले 2-3 महीने के अंदर बहुत से धमाके हुए। पेशावर में धमाका हुआ, पेशावर में बहुत से फौजी ऑफिसर शहीद हुए, पुलिस ऑफिसर शहीद हुए। तो अब सवाल ये भी बनता है कि क्या जो 9 मई के में लोग पकड़े गए थे, जो दहशत गर्दों की शनाख्त 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस दहशत गर्द 10,000 दहशत गर्द थे, उनकी शनाख्त तो तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर हो चुकी थी। लेकिन अब हम तब माने जब इन लोगों की शनाख्त जो बाजोड़ में हमला करने वाले थे, इनकी शनाख्त 2 हफ्ते में हो जाएगी। हमारी एजेंसियाँ अब अगर इनकी शनाख्त 2 हफ्ते में करेंगी तो हम मानेंगे कि आप लोग पाकिस्तान के मुखलस हैं और पाकिस्तान के हक़ में आप लोग पाकिस्तान के वफादार हैं। आप लोगों ने एक बार नहीं ऐसे किया, आप लोगों ने बहुत बार ऐसे किया। जब भी आपके लिए आपके ख़िलाफ़ किसी ने आवाज़ उठाई, आपने उस आवाज़ को दबा दिया या ख़त्म कर दिया या उसको जबरी गुमशुदा कर दिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बलोचिस्तान में है। क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? वहाँ के तकरीबन 5,000-6,000 लोगों को आप लोगों ने जबरी गुमशुदा किया हुआ है। सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो आपके ख़िलाफ़ को बात करते थे तो आप लोग उनको गायब कर देते थे। अब जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान, उनको आप लोगों ने गिरफ्तार किया हुआ गैर कानूनी तौर पर। उसका कसूर ये क्या था? उसका कसूर ये था कि वो सच बोलता था। आप लोगों को आप लोगों ने गुनाह किए हुए हैं, जो आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म किए हुए हैं, उनको खोल कर बयान करता था। क्या उसका कसूर ये था कि वो लोग आपके जो काले अज़ाइम हैं उनको पर्दाफाश करता था? उसको अगवा किया हुआ अभी तक उसका कोई पता नहीं। अब दूसरा है, इस बंदे पे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वफादार है, उसके ऊपर तकरीबन 200 के करीब आप लोगों ने केस कर दिए। हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक उसकी पेशियों में गुजर जाती है। इसने क्या कौन सा जुर्म किया? कौन सा आपके वो GHQ में उसने बम मार दिया जो आप लोग इस तरह कर रहे हैं? और फिर आप इसी हुकूमत जिसको आप लोगों ने बनाया, उसी के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बताया था कि हमें हुकूमत देने वाले जनरल बाजवा साहब से थे। एक 22वें ग्रेड का ऑफिसर किस तरह एक वज़ीर आज़म को उतार सकता है, किस तरह हुकूमत को गिरा सकता है? आप लोग पाकिस्तान के वफादार हैं, अपनी नौकरी के वफादार हैं या अमेरिका के वफादार हैं? आपको शायद याद हो, आपने हलफ लिया हुआ है पाकिस्तान से वफादारी का। आप लोग जब पासिंग आउट परेड में हलफ उठाते हैं तो आप लोग इस बात का अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान के वफादार और हामी रहेंगे। लेकिन आप लोग ना पाकिस्तान के वफादार हैं ना पाकिस्तान के हामी हैं, जिस तरह के आपके काम हैं। आप लोगों ने तो गुंडागर्दी शुरू की हुई है। जो आपका फैसला ना माने वो गायब है। आज जिस तरह चाहे उस तरह पाकिस्तान चला रहे हैं। अगर आपके खिलाफ को चूं भी करे उसकी आवाज़ को आप बंद कर देते हैं। यह कहाँ का इंसाफ है? आप क्यों फ़िरौन और यजीद बने हुए हैं दुनिया के? और अगर आप फ़िरौन बनने का आपको ज़्यादा शौक़ है ना, तो ये बात याद रखिएगा कि हर फ़िरौन के लिए अल्लाह पाक ने मूसा रखा हुआ है। और अल्लाह पाक कभी भी गलत फैसला नहीं करता। वो इंसाफ करता है, देर हो जाती है उसके इंसाफ में, लेकिन वो इंसाफ करता है, वो फैसला करता है। और आप लोग खबरदार हो जाओ, उसकी अदालत से बच जाओ। वो हमेशा इंसाफ करती है। और जो तुम लोगों ने 70-75 साल से पाकिस्तान पर जुल्म किया हुआ है, 75 साल से जो तुम लोग जुल्म कर रहे हो पाकिस्तानी कौम से, बाज आ जाओ उससे। वो ना हो कि उसकी लाठी बोल जाए, फिर आप लोगों को बोलने वाला कोई नहीं होगा। अब आज़ाद कर दें। हम 75 साल पहले आज़ाद नहीं हुए थे? आज़ादी का महीना चल रहा है। हम अंग्रेज़ों से आप लोगों के गुलाम हो गए थे। अंग्रेज़ डायरेक्ट इक़्तिदार तुम लोगों को ट्रांसफ़र कर गए थे।
हम 75 साल से तुम लोगों के गुलाम हैं। हम लोगों ने कभी सवाल किया? तुमने ऑपरेशन जिब्राल्टर में मार खाई, हमारे 10,000 फौजी जवान बगैर बेयारो मददगार श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में शहीद हुए, सिर्फ एक ऑफिसर की अना की वजह से, जनरल यहिया खान की अना की वजह से वो फौजी जवान शहीद हुए। 71 में क्या हुआ? 71 में तुम लोगों के चंद लोगों की वजह से हमारी पूरी फौज वहां पे बेयारो मददगार मरती रही। उनके पास असला नहीं था, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। फौजी जवान जहां लड़ रहा था वहां लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाता जब असला खत्म हो जाता, और उनके अंदर जज्बा था। लेकिन तुम लोग जर्नैल, तुम लोगों ने पाकिस्तान को लूटा और अब तक लूट रहे हो। लेकिन ये याद रखना, यजीद को भी इस बात पर मान था कि वो बादशाह है और वो कुछ भी कर सकता, वो ताकतवर है। मौला हुसैन शहीद जरूर हुए, लेकिन यजीद आज तक दुनिया में जलील हो रहा है। इसलिए बाज आ जाओ। जब वो जलील करता है ना, जब अल्लाह पाक जलील करता है, तो तुम लोगों तो इंसान को कोई इज्जत नहीं दे सकता। इसलिए बाज आ जाओ, दूर ना जाओ। बाजवे की मिसाल ले लो, किस तरह वो जलील हो रहा है। इसलिए हाफिज साहब बाज आ जाएं, आप पाकिस्तान के वफादार रहें, इमरान को ना लेके आए। हम नहीं कहते कि हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो आप इमरान को लेके आए। और आप लेके कौन आएंगे? आप होते कौन है लेके आने वाले? वोट हम देंगे, लेके हम आएंगे। आप लोग कौन होते हैं? आप तो हमारे मुलाजम हैं, हमारे टैक्स से तनख्वाह लेते हैं आप लोग। हमारा मुल्क है, फैसला हम करेंगे। हम जिसको लेके आना चाहेंगे वोट हम देंगे। आपसे जो होता है कर ले। अब की बार जंग है, अब की बार हमारी जिद है कि हम अपने मुर्शद को लेके आएंगे और आप लोगों की 75 साल बादशाहत खत्म होगी इंशाल्लाह ताला। आपकी सारी मिलिट्री, आपके सारे अदारे मिलकर एक बंदे को गिराने में लगे हुए हैं, लेकिन वो भी मर्द का बेटा है, वो भी मर्द का बच्चा है, वो भी डटा हुआ है अब तक। जो उसने 1996 से लेकर अब तक इया का नाबुदू इया का नस्ताइन का नारा बुलंद किया था, आज भी उस पर कायम है। वो उसने उस वक्त कहा था कि मेरे सपोर्टर अभी छोटे हैं। उसने उस वक्त कहा था मेरे सपोर्टर अभी छोटे हैं, ये बड़े हो लेने दो। और अब हम बड़े हो गए हैं। अब हम तुम लोगों को पाकिस्तान के साथ खेलने नहीं देंगे। अब हम तुम लोगों को घरों से निकाल कर मारेंगे। आप लोग पाकिस्तान के वफादार हैं, रहेंगे, हम आपको ऐसे करेंगे। क्योंकि आप अगर पाकिस्तान के वफादार हैं तो आप इज्जत के हकदार हैं, क्योंकि आर्मी हमारे लिए जाने देती है, वो इज्जत की हकदार है। लेकिन जब आर्मी अपनी लिमिट क्रॉस करेगी, कोई भी इदारा अपनी लिमिट क्रॉस करेगा तो उसको लिमिट में लेके आना हम अवाम का काम है। क्योंकि तुम लोग हमारे मुलाजम हो, तुम लोग हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाहें लेते हो। पाकिस्तान के साथ ये जुल्म करना बंद करो। गरीब अवाम भूखी मर रही है और आप लोग अपनी नौकरियां और अपनी अना बचाने के लिए इन चोरों को वापस लेके आए। अगर आप पाकिस्तान के वफादार होते तो इसको रहने देते, क्योंकि पाकिस्तान सही सीमत में चल रहा था। हम नहीं, ये दुनिया कहती है, ये IMF कहता है। जो इन्होंने सर्वे किया अपनी हुकूमत में, उसने कहा कि मईशत ठीक चल रही थी। आज़ादी के महीने में जब हम लोगों ने, जिन बच्चों ने झंडियां पाकिस्तान की लगाई, वही मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इससे बड़ा अलमिया क्या है? जो लोग इस मुल्क के लिए जाने देते थे, जिनके लिए मुल्क फख्र था, वो अब पाकिस्तान से भाग रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ मुंह नहीं कर रहे। वो कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। इसकी वजह कौन है? आप लोग हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।